हेलो एवरीवन, आप सबका दिल से स्वागत करता हूं अविनाश सर मैथ ऐप पे। ये क्वेश्चन आप लोग थंबनेल में भी देखे होंगे। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैं बता दूं, अगर आप लोग गेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं या फिर बेटा इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन आप बोल सकते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज पे बेस्ड है। और ये जो क्वेश्चन जो पूछने का जो तरीका है मेरा, मैंने जो गेट का एक इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं ये सेम क्वेश्चन गेट में पूछा गया है, बस उसका पूछने का तरीका अलग था। तो एक बार वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए और उसके बाद आप देखिए सॉल्यूशन को। ठीक है, तो आई होप आप लोग ट्राई किए होंगे, बहुत सारे लोगों से इसका आंसर आया भी होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ कि इसको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आपको अप्रोच करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना होता है। इसमें दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आप लोगों के सामने, ये दिया हुआ है और बोला गया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक सीरीज का सम। मतलब इसमें जो टर्म है F1 F2 F3 निकालना है आपको और F80 तक, और इनका सम करके आपको बताना है और इसका रिजल्ट। तो ये जो क्वेश्चन बेटा आप लोग का MCQ में भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में भी पूछा जा, दोनों टाइप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको आंसर फिल करना होगा या फिर ऑप्शन को टिक करना होगा। तो इस क्वेश्चन को सिंपल से सॉल्व करने का तरीका है कि एफ एक्स दिया हुआ है तो F1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, F2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, F3 की वैल्यू निकाल सकते हैं और F80 तक निकाल के आप ऐड कर सकते हैं। तो देखो, आप इसको देखोगे तो आपको देख के लगेगा कि इसको ऐड करने में टफ होगा ना। जैसे मैं F1 कैलकुलेट करूँ तो F1 की वैल्यू क्या होगी, अगर F1 की वैल्यू हम लोग बात करें तो यहाँ पे F1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा √2 प्लस √1। और अगर मैं F2 की बात करूँ, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3 प्लस √2। फिर F3 की बात करूँ तो ये हो जाएगा 1/√4 प्लस √3। ये होगा ऐसे करके, ये सारे ऐड करना है। और F80 कितना हो जाएगा, अगर F80 की बात करें तो ये हो जाएगा आप लोग का √81 और प्लस √80, है ना, ये आपका हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करके बताना है। तो जब भी इस टाइप की सीरीज आएगी, मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी एग्जाम में इस टाइप की सीरीज आएगी, आपको करना क्या होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जब भी ऐसा सीरीज जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है, तो आपको डिनोमिनेटर को में अगर अगर रूट लगा हुआ है तो उसको आपको रूट को हटाना होता है। ठीक है, जब रूट को हटाएंगे तो अपने आप कोई ना कोई एक ऐसा फॉर्म बन जाएगा जिससे सीरीज का सम आप इजीली निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में देखा जाए तो यहाँ पे रूट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे कि ये क्या हो जाए कि रूट हट जाए। डिनोमिनेटर से आपको रूट को हटाना है। ठीक है, डिनोमिनेटर से आपको रूट को हटाना है कैसे भी करके। तो कितने लोग बोलेंगे सर एक फार्मूला होता है कि अगर हम लोग a प्लस बी में हम लोग a माइनस बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो फार्मूला हो जाता है ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं। तो इस ऊपर नीचे इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे √2 माइनस वन का, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि आपको मल्टीप्लाई कर दो √2 √-1 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो √2 का होल स्क्वायर माइनस √1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली बेटा इसका अगर हम निकालेंगे तो √3 माइनस √2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √81 माइनस √80 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, तो √81 का होल स्क्वायर माइनस √80 का होल स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब इसको हमको सॉल्व करना होगा, है ना। तो जब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। तो डिनोमिनेटर आप देखेंगे सारा के सारा डिनोमिनेटर 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, √2 माइनस √1 की वैल्यू 1 होती है प्लस √3, इसको रूट में ही रखो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, प्लस माइनस √2 प्लस ऐसे करके चलता चला जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, √81 माइनस √80, ये हमारे पास बचेगा, है ना, ये हमारे पास बचेगा। अगर हम इसके प्रीवियस टर्म की बात करें तो कितने लोग बोलेंगे सर ये जो टर्म था 80 था, तो ये जो होगा, ये जो 79 जो टर्म होगा F79 जो होगा वो हो जाएगा आप लोग का 80 माइनस √81, ये आप लोग का होगा, सॉरी यहाँ पे जो होगा आप लोग का 79 हो जाएगा √, अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं F79 तो ये कितना हो जाएगा सर F√F80 माइनस ये हो जाएगा √79, है ना, ये हो जाएगा हमारा। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म कैंसिल आउट होंगे, तो इसका सेकेंड टर्म इसके फर्स्ट टर्म से कैंसिल आउट होगा। उसी तरह यहाँ से √3 ये इससे कैंसिल आउट होगा। उसके बाद ये सर यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से हमारा इसके साथ कैंसिल आउट होगा, ये इसके पहले वाले से कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा √81 और यहाँ पे कितना बचेगा 1। तो अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें, जहाँ कितना √81 की वैल्यू कितनी थी 9
और यहाँ पे -1, तो ये कितना हो जाएगा सर 8। तो इस क्वेश्चन को जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। तो अगर ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आया है तो आप 8 पुट करेंगे और आंसर निकाल के आगे बढ़ जाएंगे। अगर ये आप लोग का MCQ में आया है तो आपको ऑप्शन को टिक करना होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पैटर्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, और गेट में कई बार सीरीज एंड सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब भी ऐसा सीरीज सीक्वेंस से क्वेश्चन आया, डिनोमिनेटर में आपको रूट रहेगा, तो आपका काम यही है कि डिनोमिनेटर के रूट को आपको हटाना है। तो कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आप हटा सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, a प्लस बी को a प्लस बी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला को हमने यूज करके इसको हमने हटा दिया था। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर है सबको, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब ये तो आपने प्रोसेस से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर एक काम करते हैं, जब हमको ऐसा कभी एफ दिया रहेगा, कभी एफ हमको ये दिया रहेगा, तो डायरेक्ट इसी को हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे, तो इतना हमको लिखना नहीं पड़ेगा, चीज़ें आसान हो जाएगी। देखो कैसे, अगर इसी को अगर कोई थोड़ा सा लड़का तेज है, अगर उसको कैलकुलेशन आती है, तो इजीली इस तरह से कर सकता हो। जैसे एफ की वैल्यू कोई वो सिम्प्लीफाई कर लेगा। जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ, यहाँ पे √x+1 है और यहाँ पे क्या है बेटा, +x है। तो हमको इसी को रेशनलाइज कर लेंगे, तो ऊपर x+1 -√x का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे कितना होगा, x+1 -√x, ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे बेटा जी कितना हो जाएगा, √x+1 -√x, और नीचे देखोगे आप लोग यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, x+1 -x, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर दोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, √x -√x। इसको अभी हमारा एफ हो गया, सिम्प्लीफाई हो गया। अब इससे भी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। F1 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, सॉरी यहाँ पे +1 है ना, यहाँ पे +1 है। F1 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 -√1, है ना। तो आप डायरेक्ट इसको इससे करके करेंगे तो भी सिम्प्लीफाइड, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। अब मैंने आप लोगों से बोला कि ये क्वेश्चन गेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग गेट के एग्जाम में पूछा गया, बस पूछने का तरीका अलग था। इसमें क्या आता था, एक सीरीज दे दिया था डायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली सीरीज दिया हुआ था, वही सेम आंसर रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस इसको हमने क्या किया, फंक्शन के फॉर्म में दे दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट करके बताना है। ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हो, आज देख रहे हो या फिर 1 महीने बाद देख रहे हैं, तो अगर आप सीरियसली गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको सॉल्व करिए और आप बताइए कमेंट करके कि आपका आंसर क्या हुआ। जरूर मैं कमेंट देखूंगा, कब आप लोग कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। तो आपको आंसर निकालना है अगर आप सीरियसली एग्जाम की तैयारी करें। जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तब तक आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो आपको ट्राई करना है, आंसर निकालना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में और भी मैं अच्छा क्वेश्चन, और भी अच्छे से क्वेश्चन लेके आऊँगा। और अभी तक हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं आप लोग, तो प्ले स्टोर पर जाके अविनाश सर मैथ सर्च करना है और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे फ्री में बहुत सारे एप्टीट्यूड के टॉपिक के टेस्ट आपके अपलोडेड है, प्रैक्टिस सेट, तो आप वहाँ से दे सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, एकदम जैसे एग्जाम में आप लोग देते हैं, सेम इंटरफेस दिखेगा आपको, है ना। तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पर जाके आपको सर्च करना होगा अविनाश सर मैथ। और अभी तक इस चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आप लोग तक नोटिफिकेशन आए। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल आपको भूलने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो थैंक यू एवरीवन।